जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी। तो कामायनी कथासार, यह कथा 15 सर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इन सर्गों के माध्यम से देखा जाए तो कथा का विकास किस प्रकार हुआ है, इसको हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो 15 सर्ग हैं, ये कौन कौन से सर्ग हैं, तो इसमें देखेंगे चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, आशा सर्ग, फिर देखते हैं इसमें वासना सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग, कर्म सर्ग, ईर्ष्या सर्ग, ईरा सर्ग, फिर देखते हैं संघर्ष सर्ग, निर्वेद सर्ग, फिर इसके बाद देखेंगे स्वप्न सर्ग, दर्शन सर्ग, रहस्य सर्ग, फिर इसके बाद देखते हैं और लास्ट में आनंद सर्ग। तो इसके विषय में हम लोग विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चिंता सर्ग। ठीक है, तो हिमगिरी के उन तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो चिंता सर्ग की शुरुआत इसी पंक्ति से होती है। इसमें देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले जो बच जाते हैं मनु, उनकी चिंताओं को व्यक्त किया गया है। देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख और आनंद उपलब्ध था, जो प्रलय के कारण नष्ट हो गया है। अतीत की स्मृतियां जो है वो मनु को बार बार बेचैन करती है। तो यहाँ पर इसमें इस सर्ग में मनु की जो मूल चिंता क्या है कि जीवन जो है वो अत्यंत ही नश्वर या नाशवान है। तो इसमें एक और पंक्ति लिख सकते हैं कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील धन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं आशा सर्ग। ठीक है, तो इस सर्ग में देखते हैं कि सुबह होने के बाद का वर्णन है और इसकी शुरुआत जो हुई है वो इस पंक्ति से हुई है कि उषा सुनहली 3 बरस थी, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, फिर धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और मनु की निराशा जो है वो भी खत्म होने लगती है और इस प्रकार वे प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित होकर के सुंदर कल्पनाएं करने लगते हैं। तो क्या कहता है, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे हम लोग श्रद्धा सर्ग। तो श्रद्धा सर्ग क्या है, यह कामायनी का देखा जाए तो महत्वपूर्ण सर्ग इसे माना जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से ही होती है, जो कि गंधर्वों के देश की कन्या है और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय से आई है। और उसे देखते ही मनु जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, हर्षित हो जाता है। ठीक है, और उसमें वो क्या कहता है वो कि एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन। ठीक है, इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक और बाहरी रूप का चित्रण किया गया है इसमें कि हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुख। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए क्या बतलाती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों का देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंत में श्रद्धा और मनु के बीच में एक बृहद वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बतलाती है और साथ ही वही जीवन दर्शन जो बतलाती है जो प्रतिभिज्ञा दर्शन जो कहते हैं, जो आनंदवाद का है। ठीक है, आनंदवाद या प्रतिभिज्ञा दर्शन जो प्रसाद की अधिकांश रचनाओं में हम देख सकते हैं। श्रद्धा के इस दर्शन को अभिव्यक्त करने वाले कथन जो है उसको हम लोग उदाहरण में लिख सकते हैं कि कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ठीक है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तू भूल, बनाते हो असफल भवधान, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे आगे और भी समझेंगे। फिर इसी प्रकार हम लोग देखते हैं वासना सर्ग। तो वासना सर्ग, इसमें श्रद्धा के प्रति मनु का जो वासना है उसको लिखा गया है, दोनों के संयोग श्रृंगार का ही वर्णन इसमें है। फिर इसी प्रकार देखते हैं काम सर्ग। तो इसमें दिखलाया गया है मनु और श्रद्धा के मन में प्रेम का भाव जो उत्पन्न होता है,
ठीक है। फिर लज्जा सर्ग है, इसमें संयोग श्रृंगार के बाद वो जो महसूस लज्जा जो होती है उसकी चर्चा की गई है। यहाँ लज्जा मानव रूप से आती है और क्या कहती है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। ठीक है। और इस सर्ग में मनु श्रद्धा के संबंधों में उभरते तनाव जो है उसकी भी चर्चा की गई है। मनु लोभी और हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है और श्रद्धा को ये बात पसंद नहीं है। लज्जा श्रद्धा को क्या समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं कर्म सर्ग। ठीक है। तो कर्म सर्ग में मनु की सुख भोगी प्रवृत्ति जो है वो दिखलाई गई है। इसमें देखते हैं आकुली और किलात जो असुरों के पुरोहित थे, वो मनु को पशु हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं और मनु भी शिकार के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। श्रद्धा, अहिंसा और प्रेम जैसी भावनाओं से भरी हुई है, इसीलिए मनु की इस प्रवृत्ति का विरोध करती है वो। और इस सर्ग में मनु और श्रद्धा का जो एक लंबा विवाद जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो मनु क्या कहता है कि तुच्छ नहीं है अपना सुख भी श्रद्धे वह भी कुछ है, 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। इस पर श्रद्धा क्या कहती है कि ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं क्या, ये सब ही है फीके। फिर बोलती है फिर कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, इसका नाश करेगा, अपना नाश करेगा। ठीक है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ईर्ष्या सर्ग। तो ईर्ष्या सर्ग जो है, सर्ग में हम लोग देखते हैं कि मनु के ईर्ष्या भाव जो है उसको चित्रित किया गया है। मनु दिन रात शिकार करने में ही लगा रहता है और श्रद्धा जो है वो क्या चाहती है कि उसमें परिवर्तन चाहती है और चाहती है कि मनु बदल जाए, वो ये काम ना करे। और श्रद्धा अपने सीमित संसाधनों से एक गृहस्थी का निर्माण करती है, लेकिन मनु उतने संसाधनों तक सीमित हो जाने के लिए नहीं मानता है और उसे इस बात का भी काफी दुख है कि श्रद्धा कुछ पशुओं को ज्यादा प्रेम करती है, जिसके कारण मनु का महत्व जो है वो कम हो गया है। इसी ईर्ष्या भाव से भरकर क्या कहता है कि यह जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की काया में मैं रमन करूं बन एक तत्व। ठीक है। इसी सर्ग के अंत में मनु श्रद्धा से नाराज होकर के उसे छोड़ करके चला जाता है। श्रद्धा उसे रोकने का प्रयास करती है लेकिन वह नहीं रुकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग ईरा सर्ग। ठीक है। तो ईरा सर्ग में हम लोग क्या देखते हैं, मनु जो है वो लंबी यात्रा करते हुए बहुत दूर चला जाता है। कामदेव उसकी स्मृति में आते हैं और श्रद्धा को छोड़ने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। तो यहाँ पे कामदेव का कथन क्या है कि मनु तू श्रद्धा को गए भूल, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ठीक है। इसी अंक में मनु के भीतर जो एक देखा जाए तो आत्म आलोचना करता है, वो देखता है तो उसमें वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वह गुहा कुंज मरु अचल में, मैं हूँ खोज रहा अपना विकास। ठीक है। इसको लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब वह लंबी यात्रा करके नगर के पास पहुंचता है तो उसकी भेंट किससे होती है, ईरा से होती है। ईरा वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न नारी है, जिसका आरंभिक वर्णन किया गया है कि देखा जाए कि बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल। ठीक है। तो ईरा जो है वो मनु को क्या प्रेरित करती है कि वह भी बुद्धि पथ पर चले और प्रकृति के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करते हुए भौतिक विकास की साधना करे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वप्न सर्ग देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो
इस सर्ग में श्रद्धा की विरह भावना जो है उसको प्रस्तुत की गई है, जिसमें कई वर्णन जो है इसमें देखते हैं, कुछ लक्षण है, वो प्रभाव सुंदर है। इसमें देख सकते हैं कि कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, ना वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ। तो इसी सर्ग में श्रद्धा जो है अपने पुत्र मानव के प्रति वात्सल्य भाव भी दर्शाती है, और इसी सर्ग के अंतिम अंत में श्रद्धा स्वप्न देखती है कि मनु के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, और यह सच भी है, क्योंकि इसी सर्ग के अंत में मनु जो है वो ईरा पर नियंत्रण करने के लिए उसके शयन कक्ष की ओर जाने का निर्णय करता है। श्रद्धा मनु के अनिष्ट की चिंता से भरकर मानव के साथ उसकी खोज में जाने का निर्णय करती है। ठीक है, तो संघर्ष देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मनु की ईरा के प्रति जो भावना है उसको दिखलाया गया है, और जिसका अंत प्रजा के विद्रोह से होता है। ईरे, मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं, तुम पर हो अधिकार प्रजापति, ना मैं वृथा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें प्रजा जो है वो मनु के विरुद्ध विद्रोह करती है, और अंत में मनु जो है वो नगर के बाहर घायल अवस्था में मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निर्वेद सर्ग। तो निर्वेद सर्ग में श्रद्धा मनु का फिर से मिलन होता है। श्रद्धा मानव को लेकर के वहां पर पहुंचती है जहां पर मनु घायल अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, श्रद्धा उसकी सेवा करती है, चिकित्सा करती है, जबकि ईरा को ग्लानि बोध होता है। इसके बाद देखेंगे दर्शन सर्ग। इसमें श्रद्धा के माध्यम से बतलाया गया है कि जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है। इसी सर्ग में ईरा जो है वो श्रद्धा से माफी मांगती है, और श्रद्धा उसे क्या कहती है कि सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय। इसके बाद श्रद्धा मानव के पालन पोषण का दायित्व ईरा को सौंप देती है, ताकि उसके श्रद्धा आधारित व्यक्तित्व जो वो उसका विकास हो सके। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग रहस्य सर्ग। तो रहस्य सर्ग में श्रद्धा मनु को कैलाश पर्वत की ओर ले जाती है, क्योंकि वहां पर कैलाश पर्वत पर 3 लोग उसमें दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान लोक, क्रिया लोक, इच्छा लोक। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन की मूल समस्या ज्ञान, इच्छा, क्रिया के बिखराव की ही है, जिसे कामायनी में विषमता कहा गया है। ठीक है, ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। और इसी सर्ग के अंत में श्रद्धा की विशेष कोशिश से तीनों लोक में देखा जाए समन्वय जो वो स्थिति देखा गया है इसमें, जहाँ पर विषमता समाप्त हो जाती है और सममूलक शांति जो है वो महसूस होती है। और इसमें हम लिख सकते हैं कि स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिलन लय थे, दिव्य अनाहत। देख सकते हैं उदाहरण लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आनंद सर्ग। ठीक है, तो यह कामायनी का अंतिम सर्ग है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मनु और श्रद्धा को हिमालय पे ही बसकर जन सेवा करते हुए दिखाया गया है। वे युगल वहीं अब बैठे संस्कृति की सेवा करते, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। ठीक है, इसी सर्ग का जो है इसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद से अनुकूल उस बिंदु पर हुआ है जहां विषमताएं समाप्त हो गई है और आंतरिक समन्वय होने से समरसता की स्थिति प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पे एक उदाहरण लिख सकते हैं कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। ठीक है, ये उदाहरण पे लिख सकते हैं। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।